सूत्र के मूल पाठ का वांचन आप श्रवण कर रहे हैं। श्रवण करते हुए 2 अध्ययन के मूल पाठ का वांचन आप श्रवण कर चुके हैं। आज तीसरा अध्ययन चतुरंगीय। इससे पहले कि हम मूल पाठ का वांचन प्रारंभ करें, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ने से पहले भगवान महावीर स्वामी की स्तुति की जाती है, उनका गुणगान किया जाता है। उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने के लिए हम उनका गुणगान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो सबसे पहले पुच्छी सुनम का पाठ अवश्य पढ़ेंगे। पुच्छी सुनम का पाठ मेरी पिछली वीडियो में आप सबको पढ़ाया गया था, बताया गया था। तो पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप पहले पुच्छी सुनम का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद हम मूल पाठ उत्तराध्ययन सूत्र का पढ़ेंगे। यह इसकी विधि है कि पहले पुच्छी सुनम का पाठ किया जाता है और उसके बाद ही मूल पाठ श्रवण किया जाता है या पढ़ा जाता है। तो आज तीसरा अध्ययन चतुरंगीय। उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन का नाम चतुरंगीय है। इस अध्ययन में 4 दुर्लभ अंगों का वर्णन किया गया है। 4 दुर्लभ अंग जो मिलने बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बड़ी मुश्किल से पुण्य के उदय से हमें ये 4 चीज़ें मिलती हैं। कौन सी 4 चीज़ें? सबसे पहले मानव जीवन। मनुष्य का जीवन मिलना, मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। 4 गति 84 लाख जीव योनि में भटकने के बाद हमें मनुष्य का जीवन मिलता है, नर तन मिलता है। उसके पश्चात मानव जीवन तो मिल गया, लेकिन सेकंड दुर्लभ चीज़ है धर्म श्रवण। यानी कि हमें जन्म तो मिल गया, मनुष्य की देह तो मिल गई, लेकिन हमें धर्म नहीं मिला, हम धर्म से वंचित रहे। हमें धर्म श्रवण करने को, भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिली। तो भगवान की वाणी को सुनना दूसरी दुर्लभ चीज़ है। तो बड़े ही पुण्यवान जीव होते हैं जो भगवान की वाणी को सुनते हैं। तीसरी चीज़ है कि मानव जीवन भी मिल गया, मनुष्य का जन्म तो मिल गया है, उसके बाद धर्म भी मिल गया, प्रभु की वाणी को सुनते भी हैं, लेकिन उस पर श्रद्धा आना और भी अधिक दुर्लभ कार्य है। तो प्रभु की वाणी सुन तो लेते हैं, लेकिन पता नहीं सच है, झूठ है, सही है, गलत है। तो श्रद्धा का आना अति दुर्लभ चीज़ है। तो जिस व्यक्ति के मन के अंदर श्रद्धा होती है, भगवान की वाणी के प्रति दृढ़ विश्वास होता है, तो समझिए कि वह बहुत पुण्यवान जीव है। तो पुण्य के उदय से ही क्या होता है, प्रभु की वाणी पर श्रद्धा और दृढ़ विश्वास होता है। तो मानव जीवन मिलना दुर्लभ है, उसके बाद धर्म श्रवण करना दुर्लभ है, उसके बाद धर्म सुन तो लिया लेकिन उस पर श्रद्धा आना और भी अधिक दुर्लभ है। अगर तीनों चीज़ें मिल भी जाएं तो चौथी सबसे दुर्लभ चीज़ है चारित्र का आना, कि जो प्रभु की वाणी को सुन लिया, मानव भव मिल गया, प्रभु की वाणी को सुन भी लिया, उस पर श्रद्धा भी है, लेकिन उसे अपने आचरण में लेकर के आना, अपने चरित्र में लेकर के आना, अपने कैरेक्टर में लेकर के आना, ये और भी दुर्लभ चीज़ है। बहुत कुछ हमें पता होता है कि ये सही है, ये गलत है, हमें विश्वास भी है कि प्रभु ने जो कहा है वो सही है, लेकिन क्या हम उस सही मार्ग पर चल पाते हैं? क्या उस सही रास्ते पर चल पाते हैं? जो भगवान ने रूल्स बताए हैं, क्या उन रूल्स को हम अपने जीवन में फॉलो कर पाते हैं? तो यह सबसे बड़ी दुर्लभ चीज़ है कि सब कुछ होने के बाद भी, भगवान की वाणी पर विश्वास होने के बाद भी हम उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में नहीं उतार पाते। तो चौथी दुर्लभ चीज़ है चारित्र का आना। तो इस अध्ययन का मुख्य संदेश क्या है कि मनुष्य का शरीर अति पुण्यों से प्राप्त होता है। मानव शरीर के अलावा और किसी भी शरीर से मुक्ति की आराधना प्राप्त नहीं हो सकती। यानी कि केवल मनुष्य ही ऐसा है जो मोक्ष में जा सकता है। नरक का नारकी मोक्ष में नहीं जा सकता। त्रियंच जगत के पशु पक्षी कितनी ही साधना कर ले, लेकिन वो इतनी साधना आराधना नहीं कर सकते कि वो मोक्ष में जा सके। ऐसे देवलोक का देवता भी, वो तो साधना आराधना कर ही नहीं सकता, वो अपने जीवन में कोई नियम पचखान ले ही नहीं सकता। आप जानते ही हैं, जो देवता होते हैं वो केवल अपने पुण्यों के भोग को भोगते हैं। जो पुण्य उन्होंने किया था उसके फलस्वरूप उन्हें देवलोक मिल गया। अब वहाँ पर वह ऐशो आराम के साथ वहाँ पर रहते हैं। जो कुछ उन्होंने पुण्य किया है उस पुण्य के फल को भी भोगते हैं, लेकिन वो नियम पचखान धर्म ध्यान नहीं कर सकते। तो देवलोक का देवता भी मोक्ष में नहीं जा सकता। केवल मनुष्य ही ऐसा है, मनुष्य की देह ही ऐसी है जहाँ से मुक्ति की आराधना संभव है, जहाँ से ऐसा कर्म किया जा सकता है, ऐसे कर्म किए जा सकते हैं जिससे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो मानव जीवन अति दुर्लभ है, इसलिए इस अनमोल मानव जीवन को पा करके इसे केवल भोगों की दलदल में ही नहीं फंसाना, इसे केवल भोगों में ही नहीं गंवाना, बल्कि संयम लेकर के इससे लाभ उठाना है। कवि जन भी कहते हैं, बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों से पाया है,
बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों से पाया है, लाभ तू उठा ले इससे, लाभ तू उठा ले इससे, हीरा हाथ में आया है। बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों से पाया है, बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों से पाया है। मानव जीवन दुर्लभ है, कहती जिनवानी है। मानव जीवन दुर्लभ है, कहती जिनवानी है। देवता भी चाहे पाना, देवता भी चाहे पाना, प्रभु गौतम को समझाया है। बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों से पाया है, लाभ तू उठा ले इससे, हीरा हाथ में आया है। ये मानव जीवन अति दुर्लभ है, बहुत ही पुण्यों के उदय से हमें ये मानव जीवन मिलता है। इस बात को केवल जैन धर्म ही नहीं, बाकी सभी शेष धर्म भी इस बात को मानते हैं। चाहे इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो, प्रत्येक धर्म इस बात को मानता है कि मानव जीवन मिलना अति दुर्लभ कार्य है। तो मानव का जीवन मिला है तो अब हमें इससे लाभ उठाना है। तो इस अध्ययन के अंदर मानव जीवन की क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या महत्वता है, और उसके बाद और कौन कौन से 3 दुर्लभ अंग हैं, मानव जीवन मिलने के बाद भी और क्या क्या चीज़ें अति दुर्लभ है मिलना, उन सब चारों चीज़ों का वर्णन इस अध्ययन के अंदर किया गया है। चलते हैं प्रभु महावीर के समूह शरण में, जहाँ पर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराधन सूत्र की देशना चल रही है। तो अपना अपना उत्तराधन सूत्र खोल लेंगे। चैप्टर 3 अध्ययन 3 चतुरंगीय, इसे खोलने का प्रयास करेंगे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हे अज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, प्रभु वीर की श्रेष्ठ निशानी, जिनवानी को पी लो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी
जय जिन वाणी बोलो। तीसरा अध्ययन चतुरंगी है। चत्तारी पर मंगानी दुल्हानी है जंतुणो माणु सत्तंग सोई सद्दा संजममीय वीरियम समावन्नान संसारे नाना गोतासु जाईसु कम्मा नाना विहा कट्टु पूड़ो विसंभी अपया एक गया देवलोयसु नर एसु भी एक गया आसुरम कायम आहा कम्मेहिम गच्छई एक गया खतियो होई तौ चंडाल बुक्कसो तौ कीड़ पयंगोय तौ कुंतु पीविलिया एव मावठ जोणीसु पाणी नो कम की विसा नानी विजंती संसारे सावठे सुव खतिया कम संगे हिम समूढ़ा दुखिया बहु वेणा अमाणु सासु जोणीसु विनिहा मंती पाणी नो कमाणम तु पाहनाए आनुपुविम कयायो जीवा सोहि मणुपत्ता आययंती मणुसयम माणु संविगहम लद्दुम सुई धमस दुल्हा जम सोचा पड़ी वजंती तवम खंती महिषियम आहच सवर्णम लद्दुम सद्दा परम दुल्हा सोचने उयम मग्गम बहवे परिभसई सुयम च लद्दुम सद्दम च वीरियम पुण्य दुल्हम बहवे रोय मानावी नो इनम पड़ी वज्जये माणु सत्तम में आयाओ जो धम्मम सोच सद्दहे तवसी वीरियम लद्दुम संवुडे निधु निरयम सोहि उज्जुय भूयस धम्मो सुदस चिट्ठई निवाणम परमम जाई गए सिद्धि विपावये विकिंच कमुणो हेउम जसम संचिनु खंतिये पाड़वम शरीरम हिच्चा उड्डम पकमई दिसम विशाली से हिम सिले हिम जखा उत्तर उत्तरा महासुखावदीपंता मणंता अपुनच्चवम अपिया देव कामाणम कामरुव वियुविणो उड्डम कप्पे सुचिठंती उवावास सया बहु तथ ठिचा जहाँ ठानम जखा आउख चुया उविंती माणु सिम जोणिम सेदन सगे अभिजाये खेतम वत्थुम हिरणम च पसवो दास पोरुसम चत्तारी काम खंदाणी तथ से उव वज्जई मित्तवम नाईवम होई उच्चा गोये वनवम अपायं के महापन्ने अभिजाये जसो बले भोचा मानुसय भोए अपड़ी रुवे आहा उयम पुविम विशुद्ध सत्तमे केवलम बोहि बुझिया चौरंगम दुल्हम नच्चा संजमम पड़ी वज्जिया तव साधुय कम्मन से सिद्धे हवई सासये दीबेमी चौरंगी जन्नामम तय्यम अज्जणम सम्मतम। कि आप सब जानते ही हैं कि प्रभु की वाणी को पढ़ते समय कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए आगमे तिव्ये का पाठ पढ़ा जाता है, जिससे कि यदि हमने कोई अक्षर गलत बोला हो, कोई त्रुटि हो गई हो, कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना की जा सके। आगमे तिव्ये का पाठ बायां घुटना लेफ्ट नी खड़ा करके उसके बाद पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ें आगमे तिव्ये का पाठ। आगमे तिव्ये प्रणते तम जहाँ सुत्ता गमे अत्था गमे तदुभ्य गमे एवा श्री शुद्ध ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लगा हुए ते अलोम जम वायधम वच्चा मिलियम हीन खरम अच खरम पय हीनम विनय हीनम जोग हीनम घोष हीनम सुट्टू डिनम दुट्टू बड़िचम ए काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भनता गुनता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय अशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। और आपको कहा गया था कि जितने दिन आप ये शास्त्र श्रवण करेंगे उतने दिन आपको कोई ना कोई नियम पच्छखान करवाया जाएगा। तो आज का सामूहिक पच्छखान कि आज के दिन जिस समय आप ये वीडियो सुन रहे हैं, जिस समय प्रभु की वाणी को सुन रहे हैं, उस समय से लेकर के अगले 24 घंटे तक आपका सेब खाने का त्याग रहेगा। तो आज इस अध्ययन को सुनने के बाद एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए सेब का त्याग करेंगे। देव गुरु धर्म की साक्षी से जैसे मन की ढाना पठवगरण मेत्तावगरण सव स्वाई अत्यागरण त्याग वो सिरे। बोलिए अपाणम वो सिरामी। सभी मिलकर के बोलेंगे
उत्तराधयन सूत्र श्रवण से होता है कल्याण, अंतिम वीर देश नागान, अंतिम वीर देश नागान। उत्तराधयन सूत्र श्रवण से होता है कल्याण, अंतिम वीर देश नागान, अंतिम वीर देश नागान। मोह ममत्व के हटे आवरण, मिटे तिमिर अज्ञान, अंतिम वीर देश नागान, अंतिम वीर देश नागान। मोह ममत्व के हटे आवरण, मिटे तिमिर अज्ञान, अंतिम वीर देश नागान, अंतिम वीर देश नागान, अंतिम वीर देश नागान। आज के मूल पाठ का वांचन यहीं तक रहेगा। आगे के चैप्टर्स का, आगे के अध्यायों का मूल पाठ का वांचन यथा समय आपको सुनाने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।